हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनू है और मैं बिहार में रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिहार के बारे में ही है स्पेशली। दोस्तों, अभी बिहार में कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था, जिसमें सभी महिलाओं को, बहुत सारे मतलब लगभग सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया था और बताया गया था कि इससे महिलाएं का आत्मनिर्भर बनेगी, अपना बिजनेस खोलेगी। यही सब बोल के सबको दिया गया, जो कि अच्छा बात था, दिया गया है। और ये जो दिया गया था हम लोग की एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को दिया गया था, और इलेक्शन के ठीक पहले ही दिया गया था। और इसका परिणाम ये निकला कि बीजेपी और एनडीए चुनाव जीत गई, क्योंकि एक तरह का रिश्वत ही आप लोग समझ सकते हैं जिसे दिया गया है। मान लीजिए आप किसी को भी कुछ देते हैं तो आपका तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा ही, और ये इलेक्शन के पहले ही दिया गया था। एक तो एक तरह का ही रिश्वत समझिए। अगर जो नमक हराम होगा वही आपका रोटी खाकर आपको नहीं देगा, कुछ आपके लिए नहीं कुछ करेगा, वैसा तो होने वाला था नहीं। तो बीजेपी और एनडीए सरकार ने सही महिलाओं को 10,000 रुपया दिया था, तो उसके बदले में तो वोट देना था ही, और सभी लोगों ने वोट दिया। और ऐसा वोट दिया जो आपने परिणाम देखा ही क्या हुआ है बिहार में। एनडीए का कितना मतलब फिर कितना सीटा है सबको पता है। दोस्तों, तो आज मैं कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी मीडिया में ये न्यूज़ नहीं चल रहा है, लेकिन जानकारी तो मिलती है ना। तब सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाता है धीरे-धीरे करके। कितना भी छुपाते हैं लोग, लेकिन जानकारी मिल ही जाता है। तो दोस्तों, एक जानकारी मिला है जो कि आपको अभी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। बताया ये जा रहा है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है, क्योंकि अभी से कुछ समय पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें सरकार ने धुआंधार रेवड़ियाँ बाँटी है। रेवड़ियाँ मतलब कि मुफ्त में पैसे बाँटे गए हैं, बहुत सारे पैसे बाँटे गए हैं सबको। इसकी वजह से इलेक्शन वो जीत गया है और अभी बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को मार्च महीने का मतलब मार्च महीने का सैलरी जो होता है नहीं दिया गया है। और जो पेंशन जो मिलता था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितनी भी तरह का पेंशन है, वो भी किसी को नहीं दिया गया था। और बताया दोस्तों, ये भी जा रहा है कि बिहार सरकार ने आरबीआई से 12,000 करोड़ का लोन मांगा है। समझ सकते हैं, 12,000 करोड़ का लोन। उससे सभी कर्मचारियों को सैलरी दिया जाएगा, और जितने भी पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी मिलता है सबको वो दिया जाएगा। हालांकि पेंशन जो था वो करीब हर महीने के 10 तारीख को दिया जाता था। अभी मार्च का पेंशन आया, 10 तारीख को नहीं आया था, सब हाहाकार मच गया कि पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है। पहले बोला गया कि अगले महीने अप्रैल में 10 तारीख को दोनों पेंशन मिलाकर 11 दूना 2200 रुपया मिलेगा, लेकिन बीच में ही पता चला 20 या 22 तारीख को, मतलब 20 या 22 तारीख को सबका पेंशन 1100 रुपया आ चुका है। लेकिन सैलरी अभी मार्च महीने का बहुत सारे कर्मचारियों को, जैसे टीचर वगैरह जो भी है, उसको नहीं आया। अब बताइए, जो कर्मचारी लोन लिए होंगे, चाहे कुछ भी ईएमआई होगा, चाहे बहुत सारे खर्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर खर्चा है, उन लोगों का क्या हाल होगा। सरकार ने तो बोल दिया कि भाई अपना अपना देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कर्जा लो, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये सब वही मुफ्त में रुपया बांटने के चक्कर में किया गया, जिसकी वजह से खजाना खाली हो चुका है। और लगभग सोचिए, बिहार में इतनी महिलाएं, सबके खाते में 10,000 रुपया देना, समझ सकते हैं कितना। और पेंशन भी जो दो इलेक्शन से पहले 400 रुपया था, उसको बढ़ा के 1100 रुपया किया गया है। इसकी वजह से भी खजाना खाली हुआ है। और 12,000 करोड़ का लोन भी आरबीआई से मांगा गया है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का ही कहानी नहीं है, लगभग सभी राज्यों का कहानी है। सभी राज्य अक्सर यही करती हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती है लोगों में। और ये एक तरह का मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है दोस्तों। बोलने को सरकार बोल रही कि हम लोग आपको दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब खजाना खाली होता है और लोन लिया जाता है, उसके बाद तरह तरह के टैक्स लगाकर हम ही लोग के जेब से पैसा वसूला जाता है। जो कि शुरू में तो हम लोग को अच्छा लगता है कि सरकार दे रही है, और सरकार बोलती भी है कि हमने आप लोग को ये दिया, लेकिन बाद में जो लेती है वो हम लोग के जेब पे ही असर पड़ता है। और अभी जो पढ़ने वाला है हम लोग पढ़ भी रहा है और पढ़ेगा। आप देख ही रहे हैं, सब कुछ महंगाई कितना बढ़ चुका है, धीरे धीरे बहुत तरह का महंगाई बढ़ चुका है। इसका जिम्मेदार दोस्तों कहीं ना कहीं हम ही लोग ही हैं, मुफ्त का रवैया खाते हैं और भुगत रहे हैं। दोस्तों, यही सब बात था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। वीडियो आप लोगों को जो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।